सब किसान भाइयों ने राम राम भाई। जो देख रहे हैं उन सभी को राम राम है। मैं आज खेत का टूर किया है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था मौसम। अभी बरसात होकर गई है और अच्छा अभी मौसम बना हुआ है। देखो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। खेत के अंदर आया हूँ। मैंने यहाँ मूंग बोए थे खेत के अंदर, आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अंदर मूंग इसलिए बोए थे कि मूंग की अधिक मांग रहती है, दाल में अधिक इसका उपयोग होता है, दाल के रूप में, पापड़ों के रूप में बहुत सी चीज़ें बनती हैं मूंग से। ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। मैंने इसके बोने का तरीका देखिए कैसे बोया है, ये अच्छी फसल आपको दिखाई दे रही है। मैंने पहले इसके मई के अंदर ही खेत के अंदर पाड़ करवा दी थी। पाड़ करवाने के पश्चात मैंने फिर जून के महीने में जब बरसात हुई तब मैंने अच्छी किस्म के मूंग बो दिया। समय के अनुसार मैंने जो इसके अंदर खरपतवार हुई उसको समय रहते हुए खरपतवार को हटवा दिया। लेकिन फिर भी बरसात होती रही तो फिर भी इसके अंदर कुछ सूख जाता है और उसके से ये मूंग की बढ़ोतरी रुकती नहीं है कि मूंग ऊपर निकल जाते हैं। पर मैंने तो अच्छी तरह से खरपतवार को उठवाया है। मतलब ये पहाड़ शब्द आया कि नहीं समझते होंगे, जाए गुड़ाई करना खेत के अंदर ट्रैक्टर के द्वारा, वो की थी मैंने पहले। वो करके फिर इसको बोया था। अब भी इसको गुड़ाई वैसे कर दी, खरपतवार उठाती वक्त भी अच्छी तरह से जमीन को खोदा गया था थोड़ा थोड़ा कस्सी के द्वारा। तो ये मूंग मैंने बोया आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी तक मैंने इसके अंदर आप सोचते होंगे कोई केमिकल खाद डाली हो, और खाद डाली हो मैंने सिर्फ गाय भैंसों के गोबर की खाद जरूर खेत में डलवाई थी, और उसी खाद के कारण ये कितने हरे भरे आपको दिखाई दे रहे हैं। जो रासायनिक केमिकल युक्त खाद्य होते हैं उनको मूंगों का पौधों का कलर ही अलग होता है, और गाय भैंस की गोबर की से तैयार की फसल की चमक अलग होती है पत्तों की। आप देखिए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप सोचते हो भी मैंने किसी प्रकार का कोई दवाई डाली ना, दवाई नहीं डाली अभी तक। नहीं, मैंने कोई कीटनाशक दवाई डाली अभी तक, क्योंकि इसी जरूरत नहीं पड़ी। कीटनाशक दवाई तब डाल जाती है जब इसके पत्ते छेदन हो जाते हैं या इसके अंदर कोई जानवर पैदा हो जाते हैं। अभी तो जरूरत पड़ी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब कीटनाशक दवाई डालनी पड़ सकती है। लेकिन किसी प्रकार की केमिकल खाद मैंने इसमें नहीं डाली है, सिर्फ ऑर्गेनिक खाद है गाय भैंसों। और बड़े ये मेरा ये कहना है कि इस प्रकार की यानी गाय भैंसों की खाद की डाल करके फसल तैयार की जाए, वो स्वास्थ्यवर्धक होती है, अच्छी होती है, बढ़िया होती है। इस केमिकल युक्त में जो केमिकल इसके अनाज के अंदर आए वगैरह भी नहीं रहते। आजकल सुनते हैं कि आजकल ये जहरीला अनाज भी जहरीला हो गया है, जिससे तरह तरह के रोग सीजन में हो जाते हैं। तो भाइयों, इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना चाहिए खेतों के अंदर, ताकि स्वास्थ्यवर्धक रहे पर अनाज हमारा किसी तरह की बीमारी न हो शरीर में। हाँ, ये रहा मेरा खेत का टूर। अब मेरे खेत का टूर हो गया, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप भी इस प्रकार से ऑर्गेनिक खाद दे करके फसल तैयार करें। अगले फिर आऊँगा, आपको फिर दिखाऊँगा इसकी बढ़ोतरी या इसके फल फूल किस प्रकार आते हैं। तो मेरा सब भाइयों से कहना है कि सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर देना, सुझाव मुझे भी देना। ये नहीं कि सर्वज्ञाता में हूँ, इसके बारे में आप भी कुछ बता सकते हो।